के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। नहीं, ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। वस्तु स्वरूप समझकर तत्वों का निर्णय करते हुए हमने जिसको अपना गुरु, जिसको हमने सब कुछ माना है, उसको समझ के उसकी आज्ञा से ही काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज्ञा ही शासन है। आज्ञा का ही दूसरा नाम शासन है। जैसे जिसकी आज्ञा, जिसका शासन में हम रहते हैं, वह चाहे भारत हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अपने अपने शासक है ना। ये तो पता नहीं कैसे शासक है, कैसा शासन करते हैं, पर वास्तव में पूरे 3 लोक में शासन करने वाले अगर कोई सच्चे शासक है, वह हमारे तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं। और ऐसे आज उन वीर प्रभु के शासन काल को हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए उनका ये वर्धापन दिन कवीर शासन जयंती के रूप में हम प्रारंभ कर रहे हैं। शासन, जहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट, परेशानी, दुख नहीं है, वही वास्तव में सर्वोदय तीर्थ का ये जिन शासन काल का पहला दिन है। आज ये वीर प्रभु की देशना 66वें दिन पहली बार खिरी थी। 65 दिन प्रभु मौन थे। 65 दिन प्रभु मौन थे। 66वें दिन आज श्रावण कृष्णा एकम के दिन प्रभु की पहली बार दिव्य देशना खिरी थी। इसलिए हम सभी उस वीर शासन जयंती के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। पता था क्या? बहुत सारों को पता ही नहीं था। बहुत सारों को पता नहीं था। स्वयं का बर्थडे तो कितनी बार याद रहता है, और स्वयं के घर का, पिताजी के पिताजी का भी एक आध बार याद रहे। पर सोचो, हमारे परम पिता परमात्मा जिनकी आज्ञा इस धरा पर प्रारंभ हुई थी, उसका वह आज पहला दिन है, जिन्होंने हमारे जैन धर्म की धरोहर को जीवंत और जयवंत करने का पुरुषार्थ किया है। क्योंकि जीत तो गए थे, इलेक्शन में जीत गए थे, कर्मों से जीत चुके थे, 4 शत्रुओं को जीतकर वह समोशरण में बैठकर सर्वश्रेष्ठ विभूतियों को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर बन चुके थे। पर अभी शपथ विधि नहीं हुई थी। और शपथ विधि ही, जैसे यहाँ आपको पद के अनुसार मैं कार्य करूंगा अपनी पूरी ईमानदारी से, ऐसे ही कुछ पढ़ते हैं ना। आप तो बहुत सारे पदाधिकारी हैं, कुछ बने हैं और कुछ बनने वाले भी होंगे। शपथ वो तो पद में लेना भिन्न है। यहाँ उन्होंने सत्य को जाना, इसलिए वे आत्मानुशासक तो बन गए थे, पर 3 लोक के शासक वह जब सत्य को कहते हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से, तब वह सच्चे आत्मानुशासक से वह 3 लोक के शासक जिन शासक के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। वह कितना अद्भुत समय होगा जब गौतम गणधर जैसे जीव प्रभु के चरण निश्रा में हाथ जोड़कर बैठे और निवेदन कर रहे होंगे कि प्रभु आपके दिव्य ध्वनि से हमें उपकृत करें। वह भगवान जैसे ही मुखर होते हैं, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 9 पदार्थ आदि वस्तु व्यवस्था का प्ररूपण करते करते वह इस ब्रह्मांड, इस संसार को सत्य से और वस्तु व्यवस्था से अवगत कराने का पुरुषार्थ करते हैं। उन्होंने तो सत्य कह दिया, पर सत्य को हजारों लाखों लोगों ने सुना। समोशरण में कितने जीव? कोई 100, 200, 500 नहीं, वे हजारों लाखों की तादाद में जीव सुनते हैं। पर उन
समोषण में भी प्रभु ने उपदेश दिया। किसको? प्रभु ने किसको उपदेश दिया? ऐसा कहा जाता है, नीतिकारों ने और आचार्यों ने भी यही कहा है कि उपदेश बिना सोचे समझे हर किसी को मत देना। बिना सोचे समझे माँ किसी को सलाह मत दे देना। और मैं तो कहता हूँ कोई सलाह मांगने भी आ जाए तो सोच समझकर विचार करके सलाह दे देना, क्योंकि पंचम काल के ऐसे भी जीव है, सलाह तो सुनील कासलीवाल जी आपसे लेंगे, आपको आगे भी करेंगे, और कुछ फंस गया पेंच तो मैंने कब कहा था? सुनील जी ने कहा था यहाँ आग लगाओ, पकड़ना है तो उनको पकड़ो, मैं तो दूर हो गया। सलाह भी सोच समझ कर देना, सलाह नहीं, यहाँ तो तीर्थंकर भगवान को उपदेश देना था, जबकि उन्होंने ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना रखी थी, सत्व हित की भावना थी, पर फिर भी उपदेश उन्होंने चारों गतियों के जीवों को नहीं दिया। बहुत गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है, बहुत गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है। तीर्थंकर भगवान ने चारों गतियों के जीवों के कल्याण की भावना तो रखी थी, प्रत्येक जीव संसार का सुखी हो, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ते। इस सूत्र को उन्होंने जाना था और शायद उन्होंने ही प्रदान किया था अपनी चर्या से। सभी जीवों के हित की भावना होने के बावजूद भी उन्होंने मात्र 3 गति के जीवों को ही उपदेश दिया, नारकियों को उपदेश तीर्थंकर भगवान ने नहीं दिया। नारकियों को उपदेश तीर्थंकर भगवान ने नहीं दिया है। इसलिए ध्यान रखना, आचार्यों ने तो मात्र नारकियों के लिए नहीं ऐसा कहा है, किसी मिथ्या दृष्टि जीव को भी, कभी मिथ्या दृष्टि जीव को भी उपदेश मत दे देना, क्योंकि माना कि तुमने तो अच्छे के लिए किसी को उपदेश दे दिया, उसको समझा दिया कि भाई ऐसा मत कर, ऐसा कर, और मन चले ने प्रदीप जी तुम पे ही उंगली उठा ली, अब तुम क्या करो? हाँ, ऐसे ही एक बार वो सुंदर घोंसला बनाने वाली चिड़िया सुंदर घोंसला बना रही थी, उसका तो घोंसला बन गया था, बरसात का समय था, वो सोच रही थी अपनी और बच्चों की सुरक्षा के लिए वो सुंदर घोंसला बना लूं। बिया का घोंसला जानते, वो सुंदर घोंसला पानी के किनारे बनाती है, वो सुंदर घोंसला बना रही थी। बनाते बनाते अंतिम पड़ाव में था, वो घोंसले के ऊपर बैठी थी, अचानक उधम करता हुआ एक बंदर उसने देखा, और जैसे ही बंदर इधर उधर उछल कूद कर रहा था, पानी एकदम से आता है, वो और उछल कूद करने लगा। क्या कहे, दया करुणा से भरी हुई उस चिड़िया ने उस बंदर से कहा कि भाई तेरे पास इंसानों जैसे 2 हाथ है, थोड़ी बुद्धि है, पैर है, तू बहुत कुछ कर सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है। मैंने तो मात्र 2 पैर और 1 चोंच के माध्यम से इतना सुंदर घर बना लिया, इतना सुंदर घोंसला बना लिया, तू तो इंसानों जैसा है, तू चाहे तो अपने लिए एक व्यवस्थित घर बना ले और घर बना के रह ले। बस इतना ही कहने की आवश्यकता थी, उपदेश दिया था ना, उपदेश दिया था, क्योंकि विनोद गडेकर जी फ्री में दिया उपदेश, फ्री में दिया उपदेश, किसी को नहीं पूछा था, किसी को नहीं पूछा था। कुछ कोई उपदेश सलाह मांगने के लिए आए और कहे नहीं 2 घंटे इंतजार करो, आज नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे, फिर उसे भी समझ में आता है कि भाई उनकी भी कुछ कीमत है, और सहजता से हमने स्वीकृति दे दी, सहजता से मार्गदर्शन किया, तो उन्हें लगता है महाराज और देने वाले तो ठलवाई बैठे, खाली बैठे। वो बंदर को तो उस चिड़िया ने कह दिया कि तू भी इंसानों जैसा है, तू भी बढ़िया घर बना ले और घर में रह ले, पर बंदर तो बंदर ही था, बंदर ही था। इतना कहने की ही देर थी, वह चंचली बंदर और उछक गया, कहता तू मुझे सलाह देगी, तू इतनी सी चिड़िया, तू क्या जानती है, तू मुझे सलाह देगी? उसने आव ना देखा ताव ना देखा, उठा दौड़ के उसके डाली पर पहुंचा जहां उसने घोंसला बनाया था, वो घोंसला भी उसने तोड़ डाला। इसलिए
उपदेश भी सोच समझकर, सलाह भी सोच समझकर देने की आवश्यकता है, ऐसा हमारे नीतिकारों ने और आचार्यों ने कहा है। उपदेश इसलिए किसी नारकी, किसी मिथ्या दृष्टि को देने की आज्ञा नहीं है। जो समोषण में जाकर दिव्य देशना सुनता है वो नियम से भव्य ही होता है। हो ना हो वहां पहुंचकर वो भवितव्यता प्रकट करे, पर जो अभव्य है वह कभी भी भगवान के समोशरण की 8वीं भूमि में नहीं पहुंचता। 7 भूमियों तक वो खूब मौज करता है, कहीं वाटिका में, कहीं कूप में, कहीं कहीं मनोरंजन तो कर लेता है, पर 8वीं भूमि जहाँ 12 सभाएं लगती है वहां पहुंचकर कभी भी वो तत्वों का निर्णय नहीं कर पाता, कभी तत्वों का निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि अभव्य है। भव्य ही समोषण के 8वीं भूमि में पहुंचकर जिनेंद्र भगवान का उपदेश ग्रहण करता है। नारकी के लिए तीर्थंकर भगवान ने उपदेश नहीं दिया। क्या उनके कल्याण की भावना नहीं थी? कल्याण की भावना तो थी, पर जिसकी पात्रता नहीं है उसको उपदेश देने से काम नहीं होता। माँ कल भी पूछा था, दूध किस में लेते हो? वह जिस बर्तन में लेते हो वह बर्तन भी सोच समझ कर चुनते हो। सिंघनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, ऐसे ही उत्कृष्ट द्रव्य के लिए उत्कृष्ट पात्रता चाहिए। फिर तो यहाँ साक्षात तीर्थंकर की वाणी खिल रही थी। भले ही गणधर के सद्भाव में वह देशना प्रारंभ हुई, पर सबके लिए उनका उपदेश नहीं था, क्योंकि सुनने वाले ही। क्या उज्जैन में इतने ही सुनने वाले हैं? नहीं, बहुत सारे हैं। अभी कोई विधान अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, पता चला, और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, पता चला कहीं पीछे व्यवस्था रखी है, फिर तो दुकान भी 12 बजे खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह शाम का भोजन एक ही टाइम पे करके चले जाएंगे ना, शाम की भी फुर्सत। इन सभी क्रियाओं में तो हर जीव पहुंचता है, पर तत्वों का निर्णय करने के लिए, तत्वों को सुनने के लिए विरला ही पुण्यात्मा पहुंचता है। आचार्य भगवान कहते हैं, विरला जान ही तत्तु, विरला जान ही तत्तु, बहु विरला निसिहुई तत्तु, विरला झाई तत्तु, बहु विरला धारे ही तत्तु। विरला ही जीव सुनने के लिए पहुंचता है। अगर 1000 जीव प्रवचन देशना उपदेश सुन रहे हैं तो उसमें से बैठे हैं, हजारों अगर बैठे हैं, उसमें से शायद सैकड़ों भी मन से नहीं सुनते। माना कि 1 सैकड़ा, 100 लोगों ने भी, विरले लोगों ने सुन भी लिया, उसको समझने वाले और 10, मात्र 10 उन्होंने समझा। 10 में से भी अगर किसी ने उसका मनन किया, चिंतन किया, ग्रहण किया, तो वो शायद 2-4, और उसमें भी कोई एकाध ही ऐसा जीव होता है जो उसको अपने जीवन में धारण करते हुए उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है। विरला सुन ही तत्व, विरले ही जीव, विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो इस श्रुत को सुनने का, समझने का पुरुषार्थ करते हैं। हर किसी के पुण्य का उदय हो ही नहीं सकता। माँ विश्वास मानो। तीर्थंकर की वाणी को आप सुन रहे हो, तीर्थंकर की वाणी को सुन रहे हो, और कुंद भगवान के उस ग्रंथराज को आप समझने का पुरुषार्थ प्रारंभ करने वाले हो। जो महान ऐसे अध्यात्म के वेत्ता हुए जिन्होंने मात्र अध्यात्म के साथ हमारे लिए इस रैणसार ग्रंथ में व्यवहार भी समझाने का प्रयास किया। व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, पर जिनेंद्र पंडित जी, तुम्हारा ज्ञान काम का नहीं है अगर तुम्हारे पास व्यवहारिकता नहीं है।
व्यवहारिकता भाव में किसी किसी का कोई ज्ञान, कोई निर्णय, कोई कार्यकारी नहीं हो सकता। प्रत्येक प्रत्येक कार्य और प्रत्येक ज्ञान के साथ विवेक और व्यवहारिकता की आवश्यकता है। और शायद इसी कारण से तीर्थंकर के वाणी को अध्यात्म के साथ ग्रहण करते करते यहाँ कुंद कुंद स्वामी रैणसार ग्रंथ में हमारे लिए सभी व्यवहार कुशलता की भी बात व्यवहार पक्ष में करने का प्रयास करने वाले। कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे माँ? रैणसार ग्रंथ का आज मंगलाचरण करते हुए हमें प्रारंभ करना है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसे अगर श्रावक और श्रावक के साथ साथ साधु भी सुन ले तो उनका जीवन स्टार्ट और स्मार्ट हो सकता है। आज तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। आज तक संदीप हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। स्मार्ट कहाँ से होगा? चेहरा नहीं, चेहरे तो रोज ही स्मार्ट कर लेते हैं। मोबाइल स्मार्ट है, सब स्मार्ट है, पर हमारा जीवन स्मार्ट नहीं हो पाया क्योंकि स्टार्ट ही नहीं किया। समझा ही नहीं हमने कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, हम श्रावक हैं, हम इंसान हैं। हमें बोध ही नहीं है। मात्र और मात्र कसायों का ऐसा पगड़ा हमारे सर माथे पर विराजमान है कि हम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी तत्वों का सच्चा निर्णय ना करते हुए व्यवहारिकता को भूलकर अपने जीवन में भटक रहे हैं। बहुत आवश्यक है माँ व्यवहारिकता। किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, क्या होने पर हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये सब कुछ समझते हुए हमें अपने व्यवहार को बदलने की, जीवन को बदलने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी विडंबना है आज। बहुत बड़ी विडंबना है आज देश में, समाज में, राष्ट्र में और घर में भी। नहीं है क्योंकि जीव के पास वह व्यवहारिकता नहीं है। ज्ञान की कमी है क्या? सन्मति है कि नहीं? सन्मति नहीं है। और शायद इसी कारण से जीव अपने जीवन में सुखी नहीं है। माँ सुखी होना, बोलो ना कि हाँ। समझ में नहीं आ रहा। कुछ माँ तो ऐसा घुमा रही है। अब जैसा आपको समझना है, हाँ समझो कि ना समझो। सत्य को समझने का समय हो गया है। बाकी सब काम सत्यन जी छोड़ देना व्यवस्था हो गई। 1 घंटा 24 घंटे में अगर हम अपने जीवन के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो साधु के चातुर्मास कराने का क्या तात्पर्य? हाँ, आज तो भगवान की पहली दिव्य देशना खिरी रैणसार ग्रंथ का हम मंगलाचरण करते हुए उस ग्रंथ का प्रारंभ भी, मंगल भी आज करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश।